नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी। इस नए भारत में न्यायपालिका, इंसाफ, पुलिस, कानून और संविधान सबको बड़े ही सलीके से किनारे रखने की महान परंपरा शुरू करने के लिए धन्यवाद। इस विशेष न्याय व्यवस्था के लिए जहां कोर्ट का कैलेंडर नहीं, भीड़ का मूड चलता है। धन्यवाद उस नए इंसाफ के लिए जो नारेबाजी से दोषियों के स्वागत में मिलता है। और सबसे बड़ा शुक्रिया इस बात का कि लोकतंत्र को एक बक्से में बंद करके उसकी जगह हिंदू राष्ट्र वाला इंसाफ इस देश पर थोपने के लिए। दोस्तों, आप तक ये खबर पहुंच ही चुकी है कि योगी सरकार अखलाक के आरोपियों को रिहा करवाने की अर्जी कोर्ट में दे चुकी है, जिसने 10 साल पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत तो आपको इस बात को जानने के बाद होगी कि जिस गांव में अखलाक को बेदर्दी से मार दिया गया था, उस गांव के लोग आज योगी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, जिनको याद या पता ना हो तो साल 2015 की बात है। यूपी दादरी के बिसहाड़ा गांव में 52 साल के अखलाक को भीड़ ने जानवरों की तरह पीट पीट कर मार डाला था। घर में घुसकर पीट पीट कर मार डाला था दोस्तों, इस शक में कि उनके घर में गौ मांस है। बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि वो मटन था, यानी बकरे का मीट, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बकरी ईद था, तो बकरे का मीट होना बहुत ही जाहिरी सी बात है। इस मामले में 19 लोग आरोपी थे, लेकिन इन आरोपियों को अब रिहा करवाने की तैयारी की जा रही है, जो योगी सरकार कर रही है। और हिंदू राष्ट्र के इस इंसाफ पर अखलाक के गांव वाले खुशी से झूम रहे हैं और थैंक यू योगी जी बोल रहे हैं। दोस्तों, गांव के लोग तो इस बात पर ही मीडिया पर गुस्सा है कि वो आरोपियों को लेकर सहानुभूति नहीं दिखा रहे। योगी सरकार के इस फैसले को लोग एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। क्या आपको ये सब हैरान कर रहा है? नहीं कर रहा तो और सुनिए। जब रिपोर्टर इनसे पूछता है कि अखलाक के साथ जो हुआ क्या वो गलत था, तो जवाब में कहा जाता है कि बच्चों का खून गर्म होता है। अब गुस्से में किसने क्या किया किसे पता, लेकिन इन लड़कों की तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। और उस जिंदगी का क्या जो इन लड़कों ने अपनी गलत फहमी में ले ली। और अगर सच भी होता तो भीड़ को किसने हक दिया है कि किसी की जान ले ले। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अखलाक के गाँव वालों को कोई दुख, कोई पछतावा नहीं है, बल्कि आरोपियों के लिए सहानुभूति है। तो बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब यूपी सरकार की मेहरबानी से हो सकता है अखलाक के आरोपी बाहर आए और उन पर फूलों की बारिश हो, माला से उनका स्वागत हो, मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई जाए, ठीक वैसे ही जैसे बिल्किस बानो के दोषियों को किया गया था। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को भी गुजरात की भाजपा सरकार ने रिहा कर दिया था। इन दोषियों ने बिल्किस के परिवार वालों को जान से मार दिया था और बिल्किस की इज्जत पर भी हाथ डाली थी, लेकिन इन्हें भी भाजपा सरकार से रिहाई का इनाम मिल गया, जिसका जोरों शोरों से इस नए भारत में स्वागत किया गया। और अब अखलाक की बारी है। पहले बिल्किस की बारी थी, क्योंकि बिल्किस के भी घर वालों को किसी ने नहीं मारा, ना ही उसके साथ किसी ने गलत काम किया, और अब अखलाक को भी किसी ने नहीं मारा। अब अखलाक के आरोपी भी बाहर आएंगे और उनका भी स्वागत आपको शायद ऐसे ही देखने को मिले। दोस्तों, ये जर्जर से मकान की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अखलाक का घर था जिसे गर्म खून वाले लड़कों ने तबाह कर दिया। किसी को कुछ नहीं पता अखलाक का परिवार कहाँ है इस वक्त। और अब 10 साल बाद अखलाक से इंसाफ को भी छीना जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या अखलाक को किसी ने नहीं मारा? अगर अखलाक को किसी ने नहीं मारा तो क्या गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली नहीं मारी? निर्भया के साथ भी कुछ नहीं हुआ? इस नए भारत में सच और इंसाफ की कोई जगह नहीं बची है। इस हिंदू राष्ट्र में खून के दाग भी धुल जाते हैं अगर सत्ता के नल में बहता पानी तेज हो। और अगर सरकारी आदेश पर ही इंसाफ का पन्ना प्रिंट होगा, तो उस न्यायपालिका का क्या काम जो इस देश के संविधान पर चलता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अखलाक के गांव दादरी में 35,000 की आबादी है, जिसमें 6 से 7,000 मुस्लिमों की आबादी है। और इन मुसलमानों का कहना है कि इन्हें खामोश रहना पड़ता है गांव वालों के सामने। गांव में डर और तनाव का माहौल है। अगर कुछ भी इनके खिलाफ कहा गया तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ज़रा सोचें, एक गाँव जहाँ एक मुसलमान को ही पीट पीट कर मार दिया जाता है और फिर वहीं रहने वाले मुसलमानों के अंदर भी डर बैठा दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों,
भाजपा सरकार के इंसाफ के पैमाने में नकली पैन कार्ड के मामले में आजम खान को 7 साल जेल भेजा जा सकता है और अखलाक को मानने वालों को रिहाई का इनाम मिल सकता है। महाराष्ट्र के पालघर में साल 2020 में 2 साधुओं और ड्राइवर को एक भीड़ पीट कर मार डालती है। इस मारने वाली भीड़ में कशनाथ चौधरी नाम का एक आदमी भी शामिल था। अब आप सोचिए, भाजपा ने इसी आदमी कशनाथ चौधरी को पार्टी में शामिल करवा लिया और इसी महीने नवंबर के महीने में ही शामिल करवाया। हालांकि बाद में विरोध हुआ और सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन सोचे इंसाफ का तराजू कहां झुका हुआ था। आखिर में आपसे यही सवाल है कि अखलाक के आरोपी रिहा होंगे तो अखलाक को इंसाफ कैसे मिलेगा। अखलाक के मामले के बाद इस देश में गौ रक्षा के नाम पर कई हिंदू संगठन बन चुके हैं जो आए दिन मुसलमानों को सड़कों पर पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि उनकी जान तक चली जाती है। कई मुसलमान अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन इन मामलों को कम करने के बजाय ऐसा करने वालों को और हिम्मत दी जा रही है। कुछ मामले आपको बताती हूँ। इसी साल 23 सितंबर को राजस्थान में आसिफ नाम के एक शख्स को गौकशी के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला। आसिफ मध्य प्रदेश से था और खेती के लिए गाय खरीद कर लौट रहा था, जिसकी रसीद भी मौजूद थी, लेकिन भीड़ ने बेरहमी से आसिफ को पीट कर उसकी जान ले ली। आसिफ का पूरा परिवार बिखर गया, लेकिन ये भीड़ कभी नहीं रुकी। आसिफ के साथ उसका एक और साथी था, उसको भी पीटा गया, लेकिन वो भागकर बच गया, लेकिन आसिफ उसकी जान चली गई। अब मध्य प्रदेश में ही 5 जून 2025 को रायसेन जिले में भीड़ ने 2 मुस्लिम युवकों की गौ तस्करी के आरोप में पिटाई की थी। इस हमले में भोपाल के 25 साल के जुनैद की मौत हो गई थी, जबकि अरहम नाम का लड़का बुरी तरह घायल हुआ। राजस्थान विधानसभा के मार्च 2025 के सत्र में गौ तस्करी के मामलों की संख्या को लेकर एक सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में गृह विभाग ने जानकारी दी कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में 880 एफआईआर दर्ज की गई है। इन मामलों में सबसे ज़्यादा शिकायतें अलवर और डीग जिले से आई हैं, जो मिलकर कुछ मामलों का लगभग 35% हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 312 केस, 2023 में 303 केस और 2024 में 265 केस दर्ज हुए हैं, और ये सारे मामले सिर्फ राजस्थान के हैं। अब सोचे पूरे देश में कितने मामले होंगे, और इन सब मामलों में मुस्लिमों पर गौकशी के शक के बिना पर हिंसा की गई है और कई अपनी जान तक गंवा चुके हैं। अब आप फैसला कीजिए कि आपको इस देश में संविधान वाला इंसाफ चाहिए या हिंदू राष्ट्र वाला, जो संविधान नहीं हुकूमत की ताकत से चलेगा। अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।